हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बीए में फर्स्ट ईयर में, आपको नहीं पता आपको क्या करना है और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा शुरू से एंड तक देख लिया तो आपको अदर वीडियो देखने की, अदर कुछ किसी चैनल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, क्या आने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगी। पहले तो मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बाद में उसका मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगी। आपको कैसे याद करना है, कहाँ से याद करना है, फिर सब चीज़ में आपको लिख के मैंने नोट्स बना रखे हैं, सब चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। तो पहले बता रही हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। और साथ ही मैं आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाने वाली हूँ वीडियो, कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको किस किस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए तो एकदम ज़बरदस्त होने वाली है। और फिर भी जिसने पढ़ रखा है, मैंने और भी वीडियो डाल रखी है इसकी, इम्पोर्टेंट क्या अच्छे से पढ़ा रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो मैंने इसमें वीडियो पर डाल रखी है। अगर वो पढ़ी देखी होगी तो आपने, अच्छी बात है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से क्लियर से समझा रखा है क्या है ये चीज़। पूरा नहीं डाली है मैंने, थोड़ी डाली है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। बाकी अब मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो मैं आपके सिलेबस में ही से ही बता दूंगी कि आपको क्या क्या किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं करी है और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि मैम बता देंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इसी वीडियो को देख कर हम पास कर लेंगे, तो कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस जुड़े रहिए इस चैनल पर, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। और अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है ना। ये आपका सिलेबस दे रखा है। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या आपको मोस्ट चीज़ करनी है ना, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश। ये अगर आप इस यूनिट को पूरी भी छोड़ देंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसमें से आप पढ़ने को तो उसमें से बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं, पर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में से कुछ देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने वो डाल रखी है। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे ये वीडियो देख के पास होना है, तो आप इस यूनिट को ही छोड़ दें। पर लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, जो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। पर लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस यूनिट को आप छोड़ ही दें। इस यूनिट पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट यूनिट बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। वैसे मैंने डाल रखी है, अगर चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, जो आपको पढ़नी है बस, और बेमतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका सेकेंड यूनिट, जिसका हमारा नाम है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पहली ये चीज़ है, इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। आ जाइए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्लॉट और नरेटिव टेक्निक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लॉट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें से, प्लॉट और नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। और ये बता दो, ये आपकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की ही यूनिट है, सेकंड थर्ड। इसमें से आपके लॉन्ग वॉन्ग नहीं आएंगे, इसमें से आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट ही आएंगे। तो इसके हिसाब से करना प्लॉट और नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये मैंने करा रखे हैं। आप देखना चाहें तो मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, उससे जाकर आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे मैं अगर आप दिखा भी दूँगी मैं आपको बाद में, ठीक है। तो ठीक है, इसमें से आपका प्लॉट और नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आप मत करना, लॉन्ग इसमें से आएगा नहीं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए। और सबसे ज़्यादा इसमें से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट ही आते हैं। नरेटिव टेक्निक में से तो वेरी शॉर्ट ही आएगा, और प्लॉट में से आपका शॉर्ट भी आ जाएगा। तो इन्हें नरेटिव टेक्निक और प्लॉट, इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है। फिर देख लीजिए, इसमें एक और टाइप दे रखा है, टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है जो आपको करनी है। फर्स्ट आपकी ऑटोबायोग्राफी, पूरा अच्छे से मैंने इस पर वीडियो डाल रखी है, आपको देखना है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और मेमोयर, फिलहाल आप देख लीजिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बाद में बता दूंगी। तो अगर आपके पास मैटर है तो आप निशान लगा लीजिए, उससे आप याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऑटोबायोग्राफी,
बायोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, मेमोयर को छोड़ देना, आप ट्रेवलॉग को भी छोड़ देना, पीरियोडिकल एसे, फॉर्मल एसे, बस इसमें से ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लॉट और नैरेटिव डायग्राम स्ट्रक्चर सेकंड में से आपको 4 चीज़ करनी है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, आराम से हो जाएगा, ये आसान भी है। ठीक है, आपको बाद में बता भी दूंगी मैं, फिलहाल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। फिर आ जाती है आपकी यूनिट थर्ड जो है आपकी प्रोज डिवाइस, ये भी डाल रखी है मैंने। इसमें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट है थीम, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर आ जाएगा आपका मैं क्या बताऊँ, फिर है आपका इमेजरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से याद करना है। फिर आपका आ जाएगा डिक्शन, ये क्या है, ये आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट के लिए याद करनी है, इसमें से शॉर्ट भी नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको किसके लिए तैयार करनी है, वेरी शॉर्ट के लिए, ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको वेरी शॉर्ट के लिए तैयार करनी है, यानी वेरी शॉर्ट आपको लिखना होता है 5-6 लाइन का, तो उसके लिए उतना ही याद करना है बस आपको। थीम, इमेजरी, डिक्शन और इसमें से आपको करना है पॉइंट ऑफ व्यू, देख लेना बस थोड़ा सा, बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं आने का आपका। और आप देखोगे तो एक बार टोन और मोड को देख लेना बस, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ बताई है थीम, इमेजरी और डिक्शन, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट ऑफ व्यू और टोन और मोड को बस आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाती है आपकी यूनिट फोर्थ जिसका हमारा नाम है शॉर्ट स्टोरी। चिंता मत करिए, मैं आपको मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगी, कहाँ से याद करना है, कैसे याद करना है, सब मैं आपको बता दूंगी, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, फोर्थ यूनिट है आपकी शॉर्ट स्टोरी, इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊँ कौन सा है, द लेमेंट ऑफ एंटोचिकावा का भी है, पर लेकिन जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो ओ हेनरी द लास्ट लीफ, ये है, बस आप इसे एक चैप्टर को ही कर लेना, इन्हें छोड़ देना। स्टोरी तो एक बार आप स्टोरी तो पढ़ ही लेंगे, इनकी स्टोरी क्या है, लेमेंट की, द डायमंड नेकलेस की, द लाफ्लेस की, एक बार आप यूट्यूब से बस इसकी स्टोरी देख लेना, और आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो करने हैं आपको वो करने हैं ओ हेनरी द लास्ट लीफ की, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको करना है। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी यूनिट फिफ्थ, इसमें आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देती हूँ। यूनिट फिफ्थ में आया आपका आर के नारायण, आर के नारायण वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन कोई ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो इसे तो आपको पूरा अच्छे से लर्न करके जाना है आर के नारायण का, है ना, बहुत अच्छे से लर्न करना जाना है। आर के नारायण के बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में देना है, फिर जो भी आपका क्वेश्चन आए उसके हिसाब से लिख देना है। ठीक है, इसमें से फिफ्थ यूनिट में से आर के नारायण कर लेना बस, और इनकी एक बार स्टोरी देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, अन्य आर के नारायण को ही कर लेना बस। फिर आ जाएगा आपका यूनिट सिक्स्थ जिसमें आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडी, मतलब ये होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके जरूर लाने हैं फ्रांसिस बेकन के, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से आपको 2-3 कोटेशन भी याद करके जानी है और वो पेपर में जरूर लिखनी है, तो फ्रांसिस बेकन का आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर आ जाता है आपका चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन, इसमें से आपका भी आ जाती है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने को, है ना, तो ये भी आपका, इसमें से आपको क्वेश्चन लर्न नहीं करनी है चार्ल्स लैम्ब का, इसमें से आपको मैं आपको बताऊंगी इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है लास्ट में वीडियो के, तो इससे सिर्फ आपको देखना है ड्रीम चिल्ड्रन क्या है, इसको आपको थोड़ी सी स्टोरी पढ़नी है इसकी, और सर रोजर चर्च इसे छोड़ देना, इसका कुछ मत करना, ये थोड़ा सा हार्ड भी चैप्टर आपसे हो नहीं पाएगा बिल्कुल, इसका तो आप कुछ देखना भी मत ना। सेकंड की आप स्टोरी देखना थोड़ा सा, क्योंकि इसका कंटेंट रेफरेंस ये आ जाता है, तो इसलिए तो थर्ड को आप छोड़ देना, सेकंड को आप इसकी स्टोरी पढ़नी है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट है आपका सेवंथ प्रोस जिसका हमारा नाम है। ठीक है, इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये तो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम में से 100% आएगा। स्वामी विवेकानंद का भी इम्पोर्टेंट है, द कनक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट इम्पोर्टेंट है, वर्जिनी वुल्फ का भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आ जाता है, तो ये वाली यूनिट तो आपकी इम्पोर्टेंट है, इसे तो करनी है आपको अच्छे से। ठीक है,
फिर आ जाता है आपका यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। इसे अगर आप चाहें तो छोड़ देना, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड भी है ये यूनिट, और आप पे इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, और इतना कुछ इसमें से आता नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लेटर राइटिंग है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है ना, इसमें से आप कुछ बना के लिख भी नहीं पाएंगे, जो है एग्जैक्ट वो लिखना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप लास्ट टाइम में ये वीडियो देख रखे हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आता है इसमें से ईमेल और ऑनलाइन राइटिंग को एक क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें से, पर लेकिन आप मेरी माने तो इस यूनिट को छोड़ देना, ठीक है, इस यूनिट को आप छोड़ देना। इसमें ज़्यादा ही टेंशन होगा आपको, और यूनिट करना आप अच्छे से, उससे ही आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही बता दिया, यूनिट फर्स्ट बिल्कुल छोड़ देना और यूनिट 8 बिल्कुल छोड़ देना। 8 यूनिट है, फर्स्ट और 8 आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। तो कितनी बची आपकी यूनिट? 6 यूनिट बची। 6 में से भी मैंने क्या बताया, इसमें तो ये तो आपकी सिर्फ वेरी शॉर्ट की है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की, ये वाली सेकेंड और थर्ड यूनिट। तो बची कितनी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन यूनिट को आपको अच्छे से करनी है। इसमें से भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें से भी बस आपको फोर्थ यूनिट में से आपको द लास्ट लीव करनी है। फिर फिफ्थ यूनिट में से सिर्फ आपको आर के नारायण पढ़ना है, और 6 यूनिट में से आपको ये दोनों पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड, फ्रांसिस बेकन और चार्ल्स लैम्ब। और आपका 7th यूनिट आ जाएगी। 7th यूनिट में से आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, देखो आपको पूरा तीनों करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैटर कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं उसे। तो ये देख सकते हैं आप, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, आपको ऊपर ही इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको पेपर डाल रखा है, अगर आपको पेपर देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से पेपर क्वेश्चन लग जाते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं पेपर को। सेकंड में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पूरी बता रखी है, इसी वे में मैंने बताया था ना, डाल रखी है, तो आप यहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और फिर आपका सेकंड आ जाएगी हमारी यूनिट सेकंड, इसमें मैंने आपको सब बता रखा है। यूनिट सेकंड में जो आपका क्या था, थीम थी, है ना, प्लॉट था, तो वो मैंने शॉर्ट वे में सब कुछ अच्छे से बता रखा है, नोट्स भी दे रखा है, तो यहाँ से आप जाके कर लेना। दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको खोलकर, ये देख सकते हैं आप, पूरा मैंने, ये देखिए एटमॉस्फेयर सब मैंने अच्छे से दे रखा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने इसके पूरा नोट्स, मतलब कहते हैं PDF फॉर्म में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे भी आप अच्छे से देख लेना। फिर ये देख सकते हैं आप, ये रही आपकी टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, ये भी आपकी यूनिट सेकेंड ही है। तो इसमें भी मैंने दे रखा है नॉन फिक्शन, फिक्शन पूरा अच्छे से भी दे रखा है और शॉर्ट में भी दे रखा है, दोनों में दे रखा है, आप इसे अच्छे से जाके कर लेना। ये रही आपकी थर्ड यूनिट, तो ये आपको मैटर यहाँ से मिल जाएगा। वीडियो देखनी है, वीडियो देखकर आप आराम से समझ में के कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे ही मैंने इनका PDF फॉर्म में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसे PDF से भी आराम से अपना याद कर सकते हैं। जो उनसे मैंने बताए हैं वो याद कर लेना बस, ठीक है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के थे ये। फिर आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट यूनिट, उसे मैं दिखा रखी हूँ, वो उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर, उसे मैं आपको नोट्स से दिखा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब ये देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको पूरा अच्छे से करना है, और जैसे मैंने लिख रखा है वैसे पेपर में लिख के आना है, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे बिल्कुल, ठीक है। जैसे लिखा था बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बस आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, और फिर याद कर लेना इसे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना आए पेपर में, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसे आपको पूरा अच्छे से लर्न करके जाना है। ये सारी कोटेशन लिख रखी है, ये भी लिखना है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। पूरा अच्छे से याद करना है, जो जो मैंने लिख रखा है सब नोट डाउन करना है और सब लिखना है। अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन लिख रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप इसमें से कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वीडियो पोस्ट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। ये रहा पूरा, जैसे आपको पेपर पे लिख के आना है वैसे ही मैंने पूरा लिख रखा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सारे क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है आपको। इसमें से बस आप यही क्वेश्चन एक इसका कर लेना, कंक्लूजन यहाँ तक खत्म हो गया, विजडम, बस यहाँ तक ही करना है आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये प्रोस रिवाइज का पूरा मैंने अच्छे से नोट्स बना रखा है। पर लेकिन उस वीडियो में मैंने पहले वीडियो डाल रखी है सेकेंड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट दिखे शायद, थर्ड यूनिट है, तो उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से डाल रखा है, वो वीडियो जाकर देखना आप। इसमें थोड़ा सा आपको स्पेलिंग समझ में आए या ना आए, उसमें मैंने पूरा अच्छे से डाल रखा है, पूरा पीडीएफ दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसे कर लेना। ये देख सकते हैं, ये आपका पेपर है, ऐसा आपको क्रिटिकल कमेंट लिखने को आता है। ये ना 8 आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस द कंटेंट्स आल्सो एट क्रिटिकल मोमेंट वेयर नेसेसरी। तो ये आपको पूरा लिखने का आता है, ये आपको मैं बता दूँ कैसे लिखना है। ये आपका ड्रीम चिल्ड्रन का है, तो उसे भी आपको करना है। ये पैराग्राफ आपका ड्रीम चिल्ड्रन का, इसको पूरा आपको डिफाइन करना होता है, कैसे करना है वे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये लिस्ट सर रोजर एट चर्च का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्वेश्चन डाल के ऐसे ऐसे जो भी पैराग्राफ है उसका शुरुआत का आखिर में ऐसे डाल देना है। रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस में आपको लिखना है द पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सर रोजर, जो भी आपका चैप्टर है उसका नाम लिख लेना है, और फिर राइटर का नाम लिखना है। फिर यही कंटेंट उसमें क्या बताया गया उसे शॉर्ट फॉर्म में बताना है, और फिर पूरा उसका एक्सप्लेनिंग कर देना है। ठीक है, एक्सप्लेन में ज़रूरी नहीं आपने कुछ भी उसका क्वेश्चन याद कर रखा वो आप आराम से लिख सकते हैं, इतना कोई वो बात नहीं है। फिर भी उस आखिरी में आपको उसमें कमेंट लिखनी है। ठीक है, आपको पूरा ये ऐसे करना है। आगे चलते हैं। एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पूरा अच्छे से लिख नहीं रखा है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। वो है व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टडी, फ्रांसिस बेकन के में है, तो वो आपका इम्पोर्टेंट है। मैंने अच्छे से लिख नहीं रखा, ये देखिए द डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज़ अच्छे से लिख नहीं रखा, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। और ये एडवांटेज है, स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटीज़। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अच्छे से, वैसे मैंने लिख नहीं रखा है, ये आप अपने ही बुक बाइंडर में से जो आपने नोट कर रखा है इसे वहीं से देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्वामी विवेकानंद का, जो मैंने बताया था व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो स्वामी विवेकानंद के उसमें आपको क्या करना है, पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में डालना है। अगर आपका कोई से भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है, इंट्रोडक्शन ये डाल देना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास कोटेशन है तो उसमें वो डाल देना ब्लैक पेन से। फिर कंट्रीब्यूशन टू स्वामी विवेकानंद, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन है तो वो डाल देना, यहाँ पर लिख देना उनके बारे में, है ना। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए उसमें क्या इन्होंने क्या लिख रखा है, पढ़ लीजिए एक बार, बस और कुछ नहीं है। फिर कंक्लूजन लिख देना है, बनाकर लिख देना है, इतना कोई वो नहीं है, बस आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर ये देख रखा है समराइज द लैम्ब ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, इससे आप मत करना समरी, एक बार आप बस यूट्यूब से इसकी समरी पढ़ लेना क्या है, और इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपका इसमें से आया मतलब कमेंट करने को आएगा, है ना, इसका रेफरेंस लिखने को। तो ड्रीम चिल्ड्रन इसकी क्या स्टोरी आपको एक बार याद कर लेना, है ना। फिर उसमें से आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर में से है, और राइटर आप याद कर लेना इसके। ठीक है, बस इतना ही करना है। चार्ल्स लैम्ब इसके राइटर हैं, और ड्रीम चिल्ड्रन इस चैप्टर का नाम है। तो उसमें से आप ये चीज़ इसमें ध्यान रखना, याद कर लेना, बस इसमें से आपको बस एक बार इसकी समरी पढ़ लेना है क्या है, फिर उसके ही बना के आप इसका पूरा कंटेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, वैसे मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख रखी है पूरा अच्छे से, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, पर लेकिन मैं कहूँगी आप ना ही करें, इसे छोड़ ही दें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ये एपीजे अब्दुल कलाम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में भी आपको ये अच्छे से याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एपीजे अब्दुल कलाम का, उसके बारे में पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना इनका इंट्रोडक्शन, और मतलब आपके पास जो भी बुक हो, बाइंडर हो, चाहे से भी आपने करा हो, तो उसमें से आप ये अच्छे से कर लेना। मेरे पास ये अच्छा लिखा हुआ है नहीं, लिख तो मैंने रखा है, पर मुझे नहीं लगता ये अच्छा है, ये पूरा सफिशेंट रहेगा, तो इसलिए मैं कहूँगी आप इसे कहीं और से, आपके पास जो बुक हो, बाइंडर हो, या फिर आप इसे चैट जीपीटी से लिखवा लें, वो आपको अच्छे से कोटेशन लिख कर दे देगा, तो वहीं से करें। आप ये छोड़ दें, इससे ना करें, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका बचा कौन सा, ये सारे कंप्लीट मैंने आपको सारे क्वेश्चन तो बता दिए हैं, है ना, सब हो गया है, हो गया ना सब, सब हो गया है। नाम भी आर के नारायण का था, ये जो चैप्टर है अंडर द बैनियन ट्री, उसकी भी आपको अच्छे से करनी है।
स्टोरी है अंडर द बनियान ट्री बाय आर के नारायण, तो उसे भी आपको पूरा अच्छे से करना है। क्या आ जाता है आर के नारायण का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट मतलब आर के नारायण एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर समथिंग करके ऐसे आएगा। तो इंट्रोडक्शन में पहले आपको आर के नारायण के बारे में डालना है और स्टोरी में एग्जाम्पल में आप इसकी अंडर द बनियान ट्री डालना है। उसका पूरा आप एग्जाम्पल मतलब एक्सप्लेन कर देना उस स्टोरी को, बस कंक्लूजन कर देना बस। और इंट्रोडक्शन में इनकी बता देना उन्होंने मैंने स्टोरीज लिखी हैं और अंडर द बनियान ट्री इज़ वन ऑफ द एंड इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस, सो आई एम डिफाइंड इट प्रॉपरली। तो समथिंग ऐसे करके आप इसे डिफाइन कर देना अंडर द बनियान ट्री की स्टोरी को, ओके। और बस यही थे आपके इम्पोर्टेंट। वर्जीनिया वुल्फ का बताया था मैंने, वो भी आपको कर लेना अच्छे से। देखती हूँ मैंने लिख रखा है क्या। वैसे ये मैंने पूरा आर के नारायण का अच्छे से लिख रखा है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखती हूँ मैं हमेशा, इस बात से आप बेफिक्र रहें। हेडिंग ही कोटेशन लिख रखी है, आप डाल देना। द गाइड के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। गाइड एक ही नोबल है, तो इसे आप रहने देना पढ़ने को, बेमतलब का समय वेस्ट होगा, इसे रहने देना आप। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी सीरीज़ है ये, ठीक है। मालगुडी इनका एक फिक्शनल टाउन था जिस पर इन्होंने बेसिकली लिखा था, ठीक है। और इनके अवार्ड देख लेना, साहित्य अकेडमी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना ये। और ये एक है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप छोड़ देना। देखो ये जो आपका ये है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप अच्छे से कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड एपीजे अब्दुल कलाम में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही लिख के आना है बस, और कुछ आपको इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे मिल गया ये क्वेश्चन, है ना। लव फॉर नेचर इनका, है ना। तो ये पूरा मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। वीडियो पोस्ट करके लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इसमें मैंने जो आपको कोटेशन डाल रखी है वो आप लिखना है, साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। ये आप लिखेंगे, बहुत ही ईजी कोटेशन है, आराम से आप इन्हें याद कर सकते हो और लिख सकते हैं। ये भी आप इन्हें लिखेंगे, ठीक है। ये इफ़ द पीपल रिमेंबर एज मी एज अ गुड टीचर, ठीक है, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, अगर पीपल मुझे एज अ बेस्ट टीचर के रूप में जानेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक बात होगी, होनर की बात होगी। और ये कोटेशन दे रखे, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो इन्हें आपको अच्छे से करना है। 3 फैक्टर्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, पूरा मैंने अच्छे से लिख रखा है, बस आप इसे यही कर देना, कुछ भी आए इसमें यही पुट कर देना, बस एक क्वेश्चन याद करना है आपको, ये इसका कंक्लूजन लिख देना बस लास्ट में। ये इनका लाइन लास्ट में ये लिख देना, ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन, है ना। वे कहते हैं सबसे पहले ड्रीम 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 देखो, फिर अपने थॉट में ट्रांसफर को ऐसे विचार लो और फिर उस पर काम करना लगो, एक्शन करने लगो, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। और ये देखो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं देख रही हूँ, अगर लास्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं आप, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल छोड़ देना 8 यूनिट को, उसमें से कुछ भी मत करना पर। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए दिखा रही हूँ, आपने बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, बस आपको यही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप करने का भी मत, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो लिख लेना, यूज़ ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब दे रखा है मैंने अच्छे से, ठीक है। नोट डाउन कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे इसी वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।